अगले दिन ईवा सब्जी लेकर घर आती है तो ओल उसकी मदद करने लगता है, लेकिन इसी दौरान गलती से इसके हाथ से रियो का फोन नीचे गिर जाता है। ये देखकर रियो को बहुत गुस्सा आता है और वो ओल पर सख्त नाराज हो जाता है। ओल फौरन मुआफी मांगता है, लेकिन रियो इसे सख्त अल्फाज कह देता है। रियो की ऊंची आवाज सुनकर ईवा भी बाहर आ जाती है। सूरतेहाल को देखकर वो परेशान हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, रियो वहां से गुस्से में चला जाता है। रात को सोने से पहले ईवा रियो को समझाती है कि इसे ओल से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन रियो अब भी बेहद गुस्से में था। वो कहने लगा, आज तक मेरे बाप ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी, वो हमेशा घर से बाहर रहता था। मेरी माँ उसका इंतजार करते करते मर गई, लेकिन मेरा बाप सिर्फ पैसे कमाने में लगा रहा। ओल ने भी रियो की ये बातें सुन ली थी। वो दरवाजे के पास खामोश खड़ा सब कुछ सुन रहा था। अगली सुबह जब रियो अकेला बैठा होता है तो ओल उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे मुआफी मांगता है। वो रियो को बताता है, मेरा बचपन बहुत गुर्बत में गुजरा था, लेकिन जब तुम पैदा हुए तो मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। इसीलिए मैं पैसे कमाने में लग गया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मगर तुम्हें अच्छी जिंदगी देने के चक्कर में मैं तुम्हें वक्त ही ना दे पाया। ओल की बातें सुनकर रियो रोने लगा। अगले दिन सब साथ में खाना खाने लगते हैं। रियो और ओल के बीच सब ठीक हो गया था, इसलिए सब बहुत खुश थे। खाने के बाद रियो बताता है कि इसे अब वापस जाना होगा क्योंकि इसकी टीम को एक जरूरी मिशन पर जाना था। यह मिशन बेहद खतरनाक होने वाला था क्योंकि इसमें बहुत से फौजियों की जान भी जा सकती थी। इसलिए रियो जाने से पहले ईवा और ओल के साथ वक्त गुजारना चाहता था। वो दोनों रात को पानी भी निकालते हैं क्योंकि हो सकता है कि ये रियो की ईवा से आखिरी मुलाकात हो। इसीलिए ईवा भी इससे रात भर बेहद मोहब्बत करती है। अगली सुबह रियो तैयार होकर ओल और ईवा से मिलता है। इसने ईवा को ओल के घर ही छोड़ दिया ताकि इसके जाने के बाद ईवा ओल का ख्याल रख सके। वो दोनों से मिलकर रवाना हो गया। रियो को गए काफी दिन हो गए थे, लेकिन इसकी ईवा से बात नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ईवा को इसकी फिक्र होने लगी थी। ईवा को परेशान देखकर उसकी दोस्त इसे समझाती है, रियो शायद मसरूफ होगा और जैसे ही इसे वक्त मिलेगा वो तुमसे जरूर बात करेगा। वो अभी बात कर ही रहे थे कि ईवा के फोन पर रियो की कॉल आ जाती है, लेकिन खराब नेटवर्क की वजह से उनकी अच्छी तरह बात नहीं हो पाती। ताहम इस फोन कॉल से ईवा को ये इत्मीनान हो जाता है कि रियो बिल्कुल ठीक है। इतने में उनके पास साइम नाम का एक डॉक्टर आता है जो ईवा को पसंद करता था, लेकिन ईवा रियो से शादी करने वाली थी। शाम को ईवा घर में काम कर रही थी कि अचानक सोनिया नाम की एक लड़की आती है और ओल के बारे में पूछती है। सोनिया ओल की महबूबा थी और वो इसका हाल जाने आई थी। ओल इसे अपने कमरे में ले जाता है और वो दोनों पानी निकालते हैं। रियो मिशन पर था जबकि ओल और ईवा घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ईवा अस्पताल में थी। आज भी साइम इसके लिए नाश्ता लेकर आया था। तब ईवा इसे साफ साफ समझा देती है, मैं रियो से मोहब्बत करती हूँ और इसी से शादी करूंगी। हम बस दोस्त बन सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी तरफ सोनिया ओल से मिलने आती रहती थी। जब ईवा ने इसे ओल के करीब देखा तो उसे शक होने लगा कि कहीं उन दोनों के बीच कुछ शुरू ना हो जाए। इसीलिए सोनिया रोज ओल के पास आकर पानी निकालने लगी ताकि ओल इससे खुश रहे। उधर ईवा और ओल अपने काम में मसरूफ थे और अल्फादेर रियो की टीम पर दुश्मन ने हमला कर दिया। इस हमले में रियो और उसके साथी मारे गए। रियो की मौत की खबर सुनते ही ईवा और ओल बेहद दुखी हो गए। पूरे घर में मातम का माहौल था।